आज हम लोग आपको बालाजी प्रकाशन की विज्ञान की किताब में पाठ 5 यानी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आपको आज समझाएंगे कि कोशिका क्या है। क्या आपने कभी सोचा भी है कि कोशिका आखिर हो क्या सकती है? हमारा जीवन इन्हीं कोशिकाओं से बना है। देखिए, ये सूक्ष्म कोशिका है, ये जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। क्या आपने कभी सोचा था कि हमारा शरीर कैसे बना होगा? उसकी सबसे छोटी मौलिक इकाई क्या होगी? अगर नहीं सोचा तो अब सोच ले। अब आप अपने मन में क्या और क्यों के सवाल जरूर लाए। अगर आप क्यों और क्या के सवाल लाएंगे तो आप जरूर ही समझ सकते हैं कि कोशिका क्या है। चाहे आप बाकी सब चीज़ें भी समझ सकते हैं इसके अनुसार। तो चलिए हम लोग बिना देर किए अपना चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बिना कुछ सोचे। बस आपको समझना है भाई लोग, रट्टा मत मारना, समझ लेना। बस सारा कहानी बस समझने पर है और किसी चीज़ पे नहीं। चलिए हम लोग आपको समझाते हैं कि कोशिका को आखिर में समझना कैसे है। तो हम लोगों के चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। आप लोग क्या सोचने लगे कि जीवन की मौलिक इकाई आखिर हो क्या सकती है? अरे यार, मौलिक इकाई का मतलब क्या हुआ? मौलिक इकाई उसे कहते हैं जो हमारे शरीर को या हमारी किसी चीज़ को जो बनने में छोटा से छोटी चीज़ होती है ना, जिससे हमारा शरीर या कोई भी अंग जो बनता है उसमें जो सबसे छोटी आने वाली जो चीज़ है उसी की यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आगे पढ़ते हैं। सजीव किससे बने? सजीव मतलब हम लोग या पेड़ पौधे या जंतु, जैसे गाय भैंस बकरी। और पेड़ पौधों में बरगद का पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़, चाहे कोई सा भी पेड़, उसमें कोई भी पेड़ आ सकता है, कोई भी जंतु आ सकता है, मनुष्य भी आ सकते हैं। यहाँ तक आपके छोटे एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव भी आ जाएंगे उसमें। तो इसीलिए आपको उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपको सिर्फ देखना है कि इन सब में कॉमन क्या है। कॉमन नहीं, बस ये है कि इनकी छोटी आपको इकाई के बारे में जानना है। तो हम लोग शुरू करते हैं ऐसे। हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव बसे हुए हैं जो एक दूसरे से बहुत भिन्न दिखाई देते हैं। ये जीव आर्कोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, अमीबा, कवक, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु आदि हैं। सजीवों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं यानी सेल से बना है। अब आपको यहाँ तक हम समझ जाते हैं। हमारी पृथ्वी, जिसे हम लोग अर्थ कहते हैं, और ये होम टू यू एंड मी, सबका है। ये घर है जो आपका भी और मेरा भी है। तो इसीलिए हम लोग इस पर ऐसे प्राणी सब है अलग अलग प्रकार के बसे हुए हैं, अनेक प्रकार के, जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखते हैं, क्योंकि कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं, कुछ मोटे हैं तो कुछ पतले हैं, कोई लंबा है बहुत तो कोई बहुत छोटा है। तो आप समझ सकते हैं। जैसे इनमें हम लोग कुछ जीव ले लेते हैं, जैसे आर्कोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, अमीबा, कवक और पेड़ पौधे तथा जीव जंतु में आप लोग मनुष्य हो जाओगे, गाय भैंस बकरी हो जाएंगे। उसके बाद इसमें पेड़ पौधों में पेड़ है, आम का हो, पीपल का हो, पपीता का हो, चाहे कोई सा भी पेड़ हो, पेड़ है। और पौधे जो छोटे छोटे होते हैं उसमें आपके हर्ब्स भी हैं, शब्स भी हैं, क्लाइंबर भी है, क्रीपर भी है। ठीक है। उसके बाद हम लोग सजीवों का शरीर इन्हीं सूक्ष्म कोशिका वही है जो जीवन में सबसे पहले, जो सबसे छोटी जो इकाई है ना, वो एक कोशिका ही है। आगे पढ़ते हैं। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में एक परमाणु है, उसी प्रकार जीव विज्ञान में एक कोशिका यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, भौतिक विज्ञान में एक परमाणु है, उसी प्रकार जीव विज्ञान में एक कोशिका है। कोशिका को जीव की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। अब इसमें इसने लिख दिया कि संरचनात्मक क्यों कहते हैं, आधारभूत क्यों कहते हैं, कार्यात्मक क्यों कहते हैं। ये कहाँ से आया? अभी तो हम लोग जान रहे थे कि सबसे छोटी इकाई यही है।
तो इतना सब कहाँ से आ गया? अरे चिंता मत करिए, हम लोग आगे आपको समझाएंगे। तो हम आपको आगे बताते हैं। तो जानिए कोशिका को आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों लिखा है। देखिए पहले आधारभूत यहाँ से देखिए, जो भी सजीव है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो, चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हो, चाहे वो मनुष्य, चाहे गाय भैंस बकरी, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक ना, उनकी जो सबसे छोटी मौलिक इकाई है उनके बनने में, जिनसे उनका शरीर बना है, तो वो एक कोशिका है, ठीक है। उसके बाद संरचनात्मक इसलिए कहा गया क्योंकि कुछ कोशिकाएं मिलकर फिर उत्तक बनाती हैं, उत्तक से फिर अंग बनाती हैं, अंग से फिर पूरा शरीर बन जाता है, इसीलिए इन्हें संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। और कार्यात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जितनी भी क्रियाएं एक सजीव में होती है वही सारी क्रियाएं इन कोशिकाओं के अंदर भी होती हैं। तो आपको ये समझना चाहिए। आप क्या जानते हैं कि सजीवों के अंदर कौन कौन सी क्रिया होती है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए एक पोषण की क्रिया, जिसमें भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन ग्रहण होगा तो उसमें ऊर्जा बनेगी उस सजीव में, जो भी अगर भोजन ग्रहण करेगा तो उसके अंदर तो ऊर्जा बनेगी, फिर ऊर्जा से अपने बाकी कामों में हेल्प लेगा, जैसे उत्सर्जन करेगा, प्रजनन करेगा और बाकी सारे क्रिया करेगा, कार्यकलाप जो उसके लाइफ में है, ठीक है। तो वही सारी काम एक कोशिका में भी होती हैं, जैसे भोजन की क्रिया यानी पोषण की क्रिया, फिर उत्सर्जन, फिर प्रजनन और बाकी अलग अलग क्रियाएं। जीवों की सभी जैविक क्रिया इन्हीं कोशिकाओं के अंदर होती हैं। मैंने आपको अभी बताया था जैविक क्रिया का मतलब यहाँ उसी से है, जिसमें पोषण होता है, फिर ऊर्जा होता है, फिर ऊर्जा से हम लोग सारे बाकी अपने काम करते हैं, जैसे उत्सर्जन करना, प्रजनन करना और बाकी की सभी क्रियाएं जो भी हों इसी में आती हैं। और अब आगे देखते हैं। जीवों के शरीर में प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक विशिष्ट कोशिकांग होता है। अब मान लीजिए आपके पास आप कोई काम करते हो, चाहे वो लिखें, चाहे वो पढ़े, चाहे सुने, चाहे गाए, चाहे देखे, चाहे चले, आपके पास उनके लिए अलग अलग है ना। देखने के लिए आँख है, सुनने के लिए कान है, बोलने के लिए मुंह है और चलने के लिए पैर है, लिखने के लिए हाथ और उंगलियां हैं, है ना। उसी तरह से कोशिका के भी अंग होते हैं, जैसे राइसोसोम, लाइसोसोम, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कोशिका को जिंदा करने का कार्य करता है और कोशिका भित्ति उसको बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। फिलहाल आप इतना ही समझिए, आगे हम लोग इसके बारे में और समझाएंगे आपको। तो ये विभिन्न पदार्थों का वह छोटा से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। देखिए जो मैंने आपको अभी बताया, आप प्रजनन करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, पोषण की क्रिया लेंगे, उत्सर्जन करेंगे और बाकी की जितनी भी अपनी जैविक क्रियाएं करेंगे ना, वो सभी एक जीवन में आता है। तो यही सारी क्रिया उन छोटी सी कोशिकाओं के अंदर भी होता है जो नहीं दिखाई देती हैं आँखों से। वो इतनी छोटी है क्योंकि वो छोटी है, इसी वजह से तो उसको जीवन का मौलिक इकाई कहा है। जीवधारियों का शरीर एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होता है। जैसे मान लीजिए जीवधारी जिनमें जीवन संपन्न होता है, जैसे गाय भैंस बकरी पेड़ पौधे और मनुष्य। और एक कोशिकीय जीव में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट, यूबैक्टीरिया, आर्कोबैक्टीरिया ये सब आ जाते हैं, उन्हीं को कहा है। तो किन्हीं किन्हीं का शरीर एक कोशिका से बना है, मतलब एक सेल से बना है, और किन्हीं का बहुत सारे कोशिकाओं से बना है। एक कोशिकीय वो होगा जिसमें एक कोशिका से बना हुआ, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट, बैक्टीरिया, ये सब एक कोशिका के बने हैं क्योंकि इनमें कोई दूसरी कोशिका नहीं है, सिर्फ एक कोशिका है, इसीलिए इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुकोशिकीय उन्हें कहते हैं जैसे हाथी है, पेड़ है, पौधे हैं, गाय भैंस बकरी है, मनुष्य है और एक चींटी है, वो सब आपका बहुकोशिकीय जीव में आएंगे। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सभी का शरीर बहुकोशिका से बना है और उन सभी का शरीर एक कोशिका से बना है।
अभी के लिए हम लोग आपको इतना ही बताए हैं कि सजीव कैसे बने हैं। अब उसके आगे हम लोग आपको बताएंगे द डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने की वो आपको अब हम लोग कल बताएंगे। ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपको थोड़ा भी हमारे बारे बताए गए कॉन्सेप्ट से अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर हम लोगों को कमेंट करके बताइएगा। ये अच्छा लगे तो आप लाइक करें, नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक करें, पर अपना वोट ज़रूर दें।